नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 विज्ञान पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है ऊष्मा। इस पाठ में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 प्राणियों में पोषण पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर उड़ान, अभ्यास कार्य पुस्तिका, जीके से संबंधित और सामान्य ज्ञान से संबंधित कई वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है और प्लेलिस्ट में सेव की हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानता तथा अंतर लिखिए। उत्तर, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर में समानताएं। पहली समानता है, दोनों से ताप मापा जाता है। दूसरी समानता है, दोनों में एक लंबी परख नली का प्रयोग किया जाता है जिसका एक सिरा बल्ब के रूप में होता है। तीसरा है, दोनों में पारे का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, दोनों पर सेल्सियस स्केल अंकित होता है। अब दोनों में अंतर। पहला अंतर है, प्रयोगशाला तापमापी डॉक्टरी थर्मामीटर की अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। दूसरा अंतर है, प्रयोगशाला तापमापी से विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न अवस्थाओं में ताप मापा जाता है, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप मापा जाता है। तीसरा अंतर, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चौथा अंतर है, प्रयोगशाला तापमापी में विभंग नहीं होता, परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग पारे को नीचे गिरने से रोकता है। प्रश्न संख्या 2, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऊष्मा चालक के उदाहरण हैं एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा। ऊष्मारोधी के उदाहरण हैं हवा, पानी। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। इसमें आएगा उष्णता। ख, उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता। इसमें आएगा डॉक्टरी। ग, ताप को डिग्री डैश में मापते हैं। इसमें आएगा सेल्सियस। घ, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं। इसमें आएगा विकिरण। अड़, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करेगी। इसमें आएगा चालन। च, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। इसमें आएगा गहरे। प्रश्न 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। उत्तर, कॉलम ए और कॉलम बी। क, थल समीर के बहने का समय है रात का। ख, समुद्र समीर के बहने का समय है दिन का। ग, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय है सर्दियों का। घ, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय है गर्मियों का। प्रश्न 5, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई की कई परतों का वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, कई परतों के वस्त्र में वायु फंस जाती है
क्योंकि वायु ऊष्मारोधी है, इसलिए यह शरीर की उष्णता को बाहर नहीं जाने देती और शरीर गर्म रहता है। प्रश्न 6, चित्र को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। उत्तर, ये देखिए मैंने चित्र बनाकर आपको दिखाया है। प्रश्न 7, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाता है। व्याख्या कीजिए। उत्तर, श्वेत पेंट की गई दीवार ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है, जिससे घर के अंदर ठंडक बनी रहती है, इसलिए घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाता है। प्रश्न 8, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। उत्तर, क 80 डिग्री सेल्सियस, ख 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, ग 20 डिग्री सेल्सियस, घ 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। उत्तर, 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। प्रश्न 9, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा क लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, ख न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, ग जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, घ दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। इसका सही उत्तर है ख, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। प्रश्न 10, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा क चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, ख संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, ग विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, घ ठंडा नहीं होगा। इसका उत्तर है घ ठंडा नहीं होगा। प्रश्न 11, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर यानी तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है क तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ख ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, ग स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है, घ स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसका सही उत्तर है ग स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अब हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, ताप क्या है? उत्तर है ताप उष्णता की कोटि है। प्रश्न 2, तापमापी क्या है? उत्तर, तापमापी ऐसा यंत्र जो किसी वस्तु की उष्णता की कोटि को मापता है उसे तापमापी कहते हैं। प्रश्न 3, 2 प्रकार के तापमापियों के नाम लिखिए। उत्तर, डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी। प्रश्न 4, कौन सी धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है? उत्तर, पारा। प्रश्न 5, कौन कौन सी स्केल ताप मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है? उत्तर है सामान्य तौर पर 2 प्रकार की स्केल उपयोग में लाई जाती है। पहला है सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट। प्रश्न 6, डॉक्टर थर्मामीटर का परिसर क्या है? उत्तर, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 7, थर्मामीटर का ताप देखने से पहले झटका क्यों दिया जाता है? उत्तर, पारे की सतह को 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने के लिए। प्रश्न 8, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप कितना होता है? उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 9, वातावरण का ताप मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर उपयुक्त होता है? उत्तर, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर। प्रश्न 10, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर क्या है? उत्तर, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 11,
थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले और बाद में कौन से घोल में धोना चाहिए? उत्तर, रोगाणु रोधक या प्रतिरोधी। प्रश्न 12, थर्मामीटर को धूप या आग के पास क्यों नहीं रखना चाहिए? उत्तर, टूटने से बचाने के लिए। प्रश्न 13, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का तल क्यों स्थिर रहता है? उत्तर, बल्ब के पास विभंग होने के कारण। प्रश्न 14, ऊष्मा किस दिशा में बहती है? उत्तर, गर्म से ठंडे की ओर। प्रश्न 15, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के नाम बताओ। उत्तर, पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सामान्य शरीर का तापमान है क 35 डिग्री सेल्सियस, ख 37 डिग्री सेल्सियस, ग 42 डिग्री सेल्सियस, घ 100 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ख 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 2, डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा हम तापमान माप सकते हैं। क 30 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ख 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ग 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक, घ इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ख 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। प्रश्न 3, किसी वस्तु की गर्मी उष्णता का विश्वसनीय माप है। क उस वस्तु का माप, ख उस वस्तु की उष्णता की डिग्री, ग इंद्रिय स्पर्श, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख उस वस्तु की उष्णता की डिग्री या अंश। प्रश्न 4, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है। क -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, ख 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ग -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, घ -94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका उत्तर है ग -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 5, ऊष्मा प्रवाहित होती है क ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, ख गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, ग न ठंडी वस्तु से गर्म की ओर न ही गर्म से ठंडी वस्तु की ओर, घ क और ख दोनों। इसका सही उत्तर है ख गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। प्रश्न 6, द्रव तथा गैसों से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क चालन विधि द्वारा, ख विकिरण विधि द्वारा, ग संवहन विधि द्वारा, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग संवहन विधि द्वारा। प्रश्न 7, सूर्य से हम तक ऊष्मा प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। क चालन, ख संवहन, ग विकिरण, घ इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ग विकिरण। प्रश्न 8, लोहे तथा तांबे की समान लंबाई वाली छड़ों को एक ही समय गर्म किया जाए तो क लोहे की छड़ अधिक ऊष्मा ग्रहण करती है, ख कॉपर की छड़ अधिक ऊष्मा ग्रहण करती है, ग कॉपर की छड़ कम ऊष्मा ग्रहण करती है, घ इनमें से भी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख कॉपर की छड़ अधिक ऊष्मा ग्रहण करती है। प्रश्न 9, डॉक्टरी थर्मामीटर में भरा जाता है। क पानी, ख सिक्का, ग पारा, घ वायु। इसका सही उत्तर है ग पारा। प्रश्न 10, स्टेनलेस स्टील के एक चम्मच को चाय से भरे प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा क चालन के कारण गर्म हो जाएगा, ख संवहन के कारण गर्म हो जाएगा, ग विकिरण के कारण गर्म हो जाएगा, घ गर्म नहीं होगा। इसका सही उत्तर है क चालन के कारण गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यह हमारा पार्ट 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 अमल, क्षारक और लवण पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।